नमस्कार दोस्तों। अगर कल पेट्रोल महंगा हो जाए या आपका अमेज़न पार्सल 15 दिन लेट आए तो वजह हो सकती है एक 30 किलोमीटर का समुद्री गेट। जियोपॉलिटिक्स की जंग हमेशा बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, कभी कभी वो शिपिंग रूट्स पर भी लड़ी जाती है। आज रेड सी एक साइलेंट वार जोन बन चुका है। ड्रोन्स हवा में है, डिस्ट्रॉयर्स पानी पर, और बीच में अटका है ग्लोबल ट्रेड। दुनिया के एक कोने में मिसाइल लॉन्च होती है और दूसरे कोने में हमारे किचन का बजट हिल जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी उस ग्रे एरिया की है जहां $2000 का ड्रोन $2 बिलियन के डिस्ट्रॉयर को चैलेंज करता है। ये तो छोटा सा समुद्री रास्ता आप देख रहे हैं, इसका नाम है बाब एल मांडेब। विड्थ सिर्फ 30 किलोमीटर। अरबी में इसका मतलब है गेट ऑफ टीयर्स। जियोपॉलिटिक्स में इसे चोक पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये गेट ब्लॉक हो गया तो स्यूज कैनाल प्रैक्टिकली डेड एंड बन सकता है, जो कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम शॉर्टकट और एशिया से यूरोप का फास्टेस्ट सी लिंक है। एस्टिमेट्स के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड का लगभग 12 से 15% हिस्सा इसी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। लेकिन अटैक्स और खतरों के चलते कई शिपिंग कंपनीज ने अपना रूट चेंज कर लिया है। अब ये शिप्स जा रही हैं कैप ऑफ गुड होप के थ्रू। इसका मतलब 6000 एक्स्ट्रा किलोमीटर्स और लगभग 10 से 15 दिन का डिले। इंश्योरेंस महंगा, फ्यूल ज्यादा और डिलीवरी लेट। ये सिर्फ एक रूट चेंज नहीं है, ये सप्लाई चेन का स्ट्रेस फ्रैक्चर है, जो कि एक इकोनॉमिक हार्ट अटैक जैसा है। दुनिया में और भी चौक पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या स्ट्रेट ऑफ मलक्का, लेकिन उनकी कहानी किसी और वीडियो में। अब सवाल ये है, ये इकोनॉमिक हार्ट अटैक दे कौन रहा है? इसके पीछे है येमेन का एक रेबल मूवमेंट, हुती मूवमेंट। 2004 से चल रहा ये मूवमेंट जायदी शिया आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। आज ये एक रीजनल नहीं, ग्लोबल इम्पैक्ट फोर्स बन चुका है। इनका ऑफिशियल स्लोगन जो रैलीज में सुना जाता है वो है, गॉड इज द ग्रेटेस्ट, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कर्स ऑन ज्यूस, विक्ट्री टू इस्लाम। हुतीज का क्लेम है कि उनके अटैक्स गाजा पर हो रहे इजरायली ऑपरेशंस के खिलाफ रेसिस्टेंस है। वो कहते हैं कि वो सिर्फ इजराइल लिंक्ड शिप्स को टारगेट करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है, न्यूट्रल शिप्स भी रिस्क में आ रही हैं। वेस्टर्न एनालिस्ट का मानना है कि ईरान का इनडायरेक्ट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इनकी ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। येमेन का सिविल वॉर खुद एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पजल है, जिसे हम एक डेडिकेटेड एपिसोड में डीकोड करेंगे। लेकिन यहाँ असली बैटलफील्ड आइडियोलॉजी नहीं, इकोनॉमिक्स है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, असिमेट्रिक वॉरफेयर। एक हुती ड्रोन की कीमत शायद आपके स्मार्टफोन से भी कम हो, लेकिन उसे गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च होती है उसकी कीमत करोड़ों में होती है। डिफेंस ऑलमोस्ट हमेशा ऑफेंस से महंगी होती है। एक सुपर पावर को हर अटैक का जवाब देना पड़ता है, लेकिन एक रेबल ग्रुप को सिर्फ एक ड्रोन लॉन्च करना होता है। ये कॉस्ट इम्बैलेंस ही असली स्ट्रेटेजी है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक एग्जॉशन, मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं, फाइनेंशियल फटीग। लेकिन इस इक्वेशन में एक और प्लेयर है, इंडिया, जो क्वाइटली ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा। इंडिया के लिए ये सिर्फ ग्लोबल न्यूज नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा यूरोप और यूएस तक इसी मैरीटाइम शॉर्टकट से जाता है। अगर ये रूट रिस्की होता है तो शिपिंग कॉस्ट 30 से 40% बढ़ सकती है और ट्रांजिट टाइम भी बढ़ सकता है। इसलिए इंडियन नेवी ने अपना लार्जेस्ट पीस टाइम डिप्लॉयमेंट यहाँ किया है। ये डिस्ट्रॉयर्स वहां सिर्फ अपने शिप्स को एस्कॉर्ट नहीं कर रहे, बल्कि एक मैसेज भी दे रहे हैं। इंडिया खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में पोजीशन कर रहा है। एस्कॉर्ट मिशंस, सर्विलांस पेट्रोल्स, रैपिड रिस्पांस रेडीनेस। हर नेवल पेट्रोल सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि हर इंडियन बिजनेस और हर घर की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़ा है। रेड सी क्राइसिस कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात क्लियर है, फ्यूचर की जंग हेडलाइंस में नहीं होगी, वो होगी सप्लाई चेन्स में, शिपिंग इंश्योरेंस के बिल्स में, फ्यूल प्राइसेस में और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ बॉम्ब और बॉर्डर्स की नहीं, बल्कि चोक पॉइंट्स और चीप ड्रोन्स की लड़ाई बन चुकी है। अगली बार जब आप कोई महंगी चीज खरीदें तो याद रखना, शायद उसका एक इनविजिबल हिस्सा
बाब एल मांडेब की उन लहरों में छुपाओ। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द ग्रे एरिया।